राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। जयपुर, जोधपुर, झालावाड़ और राज्य की सभी पोलिंग बूथ पर मतदान शुरू करा दिया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने वोटिंग की अपील करते हुए कहा है कि वीर भूमि राजस्थान के जन जन की आकांक्षाओं को केवल एक भ्रष्टाचार मुक्त मजबूत सरकार ही पूरा कर सकती है। राजस्थान के सभी मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने का मैं अपील करता हूं। आपका एक वोट प्रदेश के युवाओं का भविष्य, महिलाओं की सुरक्षा और तुष्टीकरण मुक्त शासन सुनिश्चित करेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी सभी से वोटिंग की अपील की है। इसी बीच उनको लेकर उन्होंने कहा है, एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि छोड़िए किसने क्या कहा, आइए सब लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर रिवाज बदलने आए हैं। जो जनता का निर्णय होता है वह सबसे संजीदा होता है। मुझे भरोसा है कि जनता पिछले 5 साल में हमारे काम को देखेगी और हमको ही जिताएगी। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के किसरदेसर में वोट डालने से पहले कहा कि मैंने सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। बीकानेर जिले में तो मुझे ऐसा लगता है कि जिले की 7 सीटें हैं जी, और मेरे संसदीय क्षेत्र की टोटल 8 सीटें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी सीटों पर भाजपा जीत रही, सभी सीटों पर। आपने बहुत मेहनत की है सर। नहीं, सभी ने मेहनत की है जी, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी ने मेहनत की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी ने मेहनत की है जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि जब संविधान सभा में बहस हो रही थी कि मताधिकार सबको दिया जाए या किसी को दिया जाए और ज्यादा गिन लिया जाए, तो उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने कहा संविधान सभा के सभी सदस्यों को कि हमारे बाद अफ्रीका और एशिया के बहुत से देश आजाद होने वाले हैं। अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो वो देश जो हमारे बाद आजाद होंगे हमारा अनुसरण क्यों करेंगे। आप कहते हो कि अमेरिका में भी महिलाओं को मताधिकार लेट मिला, इंग्लैंड में भी लेट मिला। ठीक है, वो भूतकाल हो गया। आप दृष्टि भविष्य पे क्यों नहीं रख सकते हो। तो संविधान सभा के सभी सदस्य एकमत हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस बात से, और उन्होंने कहा एक वोट एक वैल्यू, वोट भी एक, उसकी वैल्यू भी एक, उसी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूं। रिवाज बदलेगा सर इस बार 5 साल का? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे। भारत की राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा। मतलब जितना मिला था उससे खुश नहीं थे, और ज्यादा चाहिए था। और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। खैर, हमें उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है, ना कोई संकल्प है। लेकिन हमारा सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी, जो 5 साल पिछड़ गए। और खास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं। और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है। और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट
राजस्थान के चुनावों के अंदर है कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है, पिछले 5 साल की भरपाई करनी है।